आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे देखकर आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। ये इंस्टेंट माखन की रेसिपी है। आपने अभी तक माखन नहीं बनाया है तो इस तरीके से बना सकते हैं। साथ ही मैंने पंजीरी बनाई है। ये दोनों ही भोग भगवान को बहुत ही प्रिय है, 56 भोग के बराबर है। साथ में चरणामृत भी दिखाया जाता है, पर मैंने 2 भोग की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इंस्टेंट माखन की और धनिया पंजीरी की। तो आप भी इसे जल्दी से जल्दी बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। मेरे यहाँ नया चूल्हा आया था तो मैंने सोचा चलिए कान्हा जी के लिए सबसे पहले उस पे भोग बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गैस पे रख दी है कढ़ाई या फिर पैन, जो भी आप लेना चाहें। उसमें डालेंगे 1 कटोरी धनिया। धनिया को मैंने साफ कर लिया है। कभी-कभी उसमें कंकड़ या फिर लकड़ी सी होती है, उसे साफ कर लेना है। उसके बाद इसे लो फ्लेम पे लगातार चलाते जाएंगे और लगातार चलाते हुए इस तरह से कलर आने तक भून लेना है। भूनते भूनते इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगती है, तब तक हमें इसे भूनना है। और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। अब उसी पैन में डाल देंगे 1 चम्मच घी, और घी जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 लंबे टुकड़ों में कटे हुए बादाम, 4 से 5 काजू जिसे मैंने 2 भागों में तोड़ लिया है, और 1 कटोरी मखाने, इसे भी मैंने आधा-आधा पीस कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। 3-4 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। 3-4 मिनट इसे भूनने के बाद उसमें डाल देंगे 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। ये मैंने घर में ही नारियल को ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो मार्केट वाला डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर सकते हैं। और अब दोनों चीज़ें भून जाए उसके बाद डालेंगे 1 कटोरी भर के किशमिश, और अब इसे भी थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून लेना है, और अब इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं जब तक ये भी ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अब इसे रख देते हैं और देख लेते हैं धनिया को। धनिया अब अच्छे से पूरी तरह ठंडी हो गई है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम पीस लेंगे। बस इसे बारीक पाउडर की तरह पीसना है। तो ये देखिए मैंने इसे बारीक पीस लिया है, बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं रहने चाहिए, तो अच्छे से इसे बारीक पीस लेना है। और अब फिर से वही पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, और जैसे ही घी गरम हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे ये धनिया का पाउडर जो अभी हमने पीसा है। पूरा पाउडर इसमें डाल देना है और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए भूनना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमने धनिया को भी पहले भून लिया था। तो बस हल्की सी खुशबू आने तक और अच्छे से इसमें घी मिक्स होने तक भूनना है। उसके बाद आधा चम्मच हम डाल देंगे सौंठ का पाउडर। ये तो आसानी से कहीं भी आपको किराना स्टोर में मिल जाएगा, और उसे भी डाल देंगे। उसके बाद हम अच्छे से इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट, और अब इस तरह का कलर आने तक इसे भून लेना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा धनिया वाला जो पाउडर है बन के तैयार है। तो आप इस तरीके से ही पंजीरी बनाएँ। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, उसमें डाल देंगे सारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, साथ में इलायची का पाउडर और थोड़ा-सा जायफल। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जायफल हेल्दी भी होता है। तो बस अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं 4 से 5 चम्मच इसमें डाल रही हूँ, और अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह से पंजीरी झटपट से बन जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारी कान्हा जी के भोग के लिए पंजीरी से 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो गई है। तो अब इसे हम कटोरी में निकाल लेते हैं, और अब इसके ऊपर हम रख देंगे तुलसी का पत्ता, क्योंकि कान्हा जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगाया जाता। तो चलिए हमारी ये पंजीरी बन के तैयार है। तो है ना झटपट से बनने वाली रेसिपी, तो आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए दूसरा भोग बना लेते हैं हम, इंस्टेंट माखन। कभी-कभी ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता है माखन बनाने का, क्योंकि पहले दही जमाएँगे उसके बाद हम माखन बनाएँगे। इसके लिए क्या करना है, एक आइस क्यूब ले लेंगे और उसमें 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। ये घी मैं घर का ही यूज़ कर रही हूँ। घर के घी से बनाएँगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही जल्दी बन जाता है, और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो आइस क्यूब डाल के इसे लगातार फेंटते जाएँगे
तो देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये माखन बन गया है, बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ, फ्लफी सा बन गया है। बैटर जैसे बनाते हैं हम केक के लिए उस तरह से देख सकते हैं। अब इस आइस क्यूब को हम निकाल लेते हैं और अब इसको 1-2 मिनट और फेंट लेंगे और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा उसे भी हमें निकाल लेना है। तो ये हमारा इंस्टेंट फटाफट से माखन बन के तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिश्री, खड़ी शक्कर आती है उसे मैंने कूट लिया है। बहुत बारीक-बारीक टुकड़ों में नहीं कूटा है, इस तरह से मोटे-मोटे ही रखे हैं। अब इसे हम इसमें डाल देंगे और अब थोड़ी देर पहले ही मैंने गरम दूध में कुछ केसर के धागे भिगो के रखे थे, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। केसर का दूध इसमें डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, हल्का-सा येलो सा कलर आता है और अच्छा दिखता है। तो बस इस तरीके से फटाफट से हमारा कान्हा जी के भोग के लिए ये माखन तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं, लग रहा है ना बिल्कुल जैसे हम दही जमा के माखन बनाते हैं, बस उसी तरीके से आप इंस्टेंट बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये माखन बन गया है, तब इसे भी हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये माखन हमने इंस्टेंट बनाया है। तो बस इस तरीके से आप भी बनाएँ और कान्हा जी को भोग लगाएँ। उनका प्रिय भोग है माखन मिश्री और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से इसे सजा देंगे और थोड़े से केसर के धागे। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये माखन बन के तैयार है। तो है ना झटपट से बनने वाली दोनों भोग की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप भी इस तरीके से माखन और साथ में पंजीरी दोनों ही बनाएँ और झटपट से कान्हा जी को भोग लगाएँ। तो चलिए इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए मेरे दोनों भोग बन के तैयार है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।